वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने को लेकर झूठा नाटक कर रहे थे, लेकिन अब जब ट्रंप से ना युद्ध रुक पाया और ना ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल पाया, तो ट्रंप का अब असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। ट्रंप ने छोटे छोटे देशों पर कब्जे करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे पहला नंबर वेनेजुएला का ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर अपने सबसे ताज़ा ऐलान में साफ कर दिया है कि वेनेजुएला के कच्चे तेल पर अमेरिका का अब कब्जा होगा। अमेरिका ये तय करेगा कि वेनेजुएला का कच्चा तेल किस देश को बेचना है और किस रेट पर बेचना है। दूसरी तरफ अब वेनेजुएला की सत्ता पर भी किसे बैठाना है, ये अमेरिका ही तय करेगा। यानी अब एक तरीके से देखा जाए तो वेनेजुएला अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का ही हिस्सा बन गया है और अब वेनेजुएला में जो कुछ भी होगा वो अमेरिका की मर्जी और उसके कंट्रोल में होगा। वेनेजुएला की आर्थिक आज़ादी अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर वेनेजुएला अपने तेल भंडार खुद नहीं बेच सकता और उसकी बिक्री किसे और किस कीमत पर होगी ये अमेरिका देखेगा, तो देश ये तय करने की ताकत खो देगा कि वो किससे व्यापार करेगा और उसकी कमाई कहाँ खर्च होगी। ऐसे में सरकार सिर्फ नाम की रह जाती है और असली कंट्रोल बाहर यानी अमेरिका के पास होगा। बात यही खत्म नहीं होती। तेल की बिक्री से जो पैसा आएगा वो पैसा अमेरिका वापस वेनेजुएला को देगा और उन्हीं पैसों से वेनेजुएला की सरकार अपनी ज़रूरत का सामान लेगी और वो भी उसे अमेरिका से ही खरीदना होगा। इसमें दवा से लेकर अनाज और इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ शामिल है। यानी वेनेजुएला अपनी मर्जी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अधिकार होते हुए एब्सोल्यूट इकोनॉमिक कंट्रोल में जा चुका है। इसका सबसे पहला असर राजनीति पर होगा। वेनेजुएला आज़ाद होगा, लेकिन कहने भर को। क्योंकि उसके सारे रिसोर्सेज वॉशिंगटन के हाथों में होंगे, तो सरकार कौन सी आएगी ये भी व्हाइट हाउस ही तय करेगा। ऊपर से चुनी गई सरकार असल में यूएस फ्रेंडली सरकार होगी, जो येस बॉस के अलावा कुछ और नहीं कर सकेगी। अभी की स्थिति ने तो मादुरो के अमेरिकी कब्जे में जाने के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स को वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। ट्रंप उन पर भी आक्रामक है। वो लगातार कह रहे हैं कि अगर रोड्रिग्स उनकी बात से अलग गई तो अंजाम मादुरो से भी बुरा होगा। यानी काराकास अब वॉशिंगटन से पूछे बगैर काम नहीं कर सकता। आपको बताएं तो दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप का इकलौता मिशन नोबेल शांति पुरस्कार था। ट्रंप मीडिया में आकर बार बार दावे करते रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में कई युद्ध रुकवाए और शांति का समर्थन किया, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन मास्क हटाकर अपना विस्तारवादी चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप कई और देशों को भी धमकी दे चुके हैं, जिसमें ग्रीनलैंड जैसे छोटे देश शामिल हैं।